नमस्कार साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मानवर कांसीराम स्मारक में अंदर हम गोल गुम्मद में उपस्थित हैं। देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे मानवर कांसीराम साहब की और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की विशाल स्टेचू लगी हुई है, उसी में हम हैं। और जो 8 तारीख आज है, यानी कि 9 तारीख के मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्माण दिवस है 9 अक्टूबर को, तो उसको लेकर के अन्य पार्टियों में बौखलाहट देखने को मिल रही है। क्या कारण अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं? ऐसा है सर कि जो कल की जो रैली होगी, विपक्षी जो है समझ गया है कि जो बहन जी ने सर्वजन के नाम पर आज पूरे दुनिया मतलब उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, भारत छोड़ दिए, पूरे विश्व को उन्होंने बहन जी ने चुनौती दे दिया है। इस उत्तर प्रदेश की संविधान बचाने के नाम पर, ये बहन जी के बनाए हुए स्मारक और पार्क के बचाने के नाम पर पूरे देश और विदेश से लोग आ रहे हैं बहन जी के सम्मान में, माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के सम्मान में। तो जो कल की जो बात है, एक आपको नहीं पूरा देश जो है देखेगा इसको कि अब बहन जी वो बहन जी हैं जो बहन जी ने 4 बार इस उत्तर प्रदेश में शासन चलाई है। बहन जी वो बहन जी हैं 4 बार की सत्ता संभाली है, लेकिन तो 5वीं बार सत्ता से क्यों दूर हैं? हाँ। ऐसे काफी समय हो गया। 2012 से सत्ता बहुजन समाज सत्ता से दूर है, तो केंद्र में क्यों नहीं पहुंच पा रही है? बस रुक जाइए, देखिए इसलिए माने 2012 से सत्ता से दूर है कि बहन जी ने अपने कार्यकाल में इतना बढ़िया ऐतिहासिक काम कर दिए इस पूरे देश में, उद्देश्य छोड़ दिए उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया काम कर दिए कि शायद सन 50-52 से लेकर के आज तक ने जितने लोग शासन सत्ता में आए, ऐसे महापुरुष से लेकर के और जमीन पर जो काम करने बहन जी ने किया है, इसके माने विपरीत ने किसी ने कुछ नहीं किया। तो ऐसा उन्होंने काम किया, उस काम को देख करके विरोधियों ने तय कर लिया कि बहन जी को यदि मौका मिलता है तो फिर यहाँ से मनुवाद जो है चला जाएगा, RSS चला जाएगा, कांग्रेस चला जाएगा, यहाँ इनका नामो निशान नहीं रह जाएगा। इनको खत्म करने के लिए इन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग करके यानी कि आपने सीधा EVM को लेकर के ठिकरा फोड़ा है। जी एकदम EVM को लेकर इन्होंने मशीनरी को लेकर के बहन जी को वोट चोरी से लेकर के बहन जी के शासन सत्ता को ध्रुवीकरण करके, यानी अफवाह बता करके बहन जी ने बहन जी को जातवाद के नाम पर बदनाम करके इन्होंने सत्ता से बाहर करने का काम किया। और वही कांग्रेस के लोग 45 वर्ष निष्पक्ष सरकार रहे और उन्होंने बाबा साहब के संविधान पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज उद्देश्य से उनका विदाई हो रहा है, पतन हो रहा है, तो आज भगवान ये क्या नाम है कि नीला पटका लगा करके आज संविधान बचाने चले हैं। मैं अन्य दलों की बात तो नहीं कहूँगा, अन्य दलों का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन 2 दल को तो मैं बता दूंगा कि ये 2 दलों को जो है यहाँ से बहुत दूर चला जाना है, फिर वापिस आने नहीं है। एक सवाल ये भी है, जज साहब थे BR गवई साहब जी, तो उनके ऊपर कहीं दलित के नाते जूता फेंका गया, दलित समाज के ऊपर ही नहीं फेंका गया, लेकिन वो संविधान के ऊपर भी फेंका गया। जी आप देख लीजिए, जो देश का शासक है वो संविधान की सुरक्षा नहीं कर सकता है, बाबा साहेब के उतना सुंदर संविधान को नहीं बचा सकता है, और संविधान का पालन करने वाले पालक के ऊपर जूता फेंकवाता है। इससे बड़ा घिनौना हो ही क्या सकता है? संविधान का इससे बड़ा ध्रुवीकरण हो ही क्या सकता है? संविधान ये लोग शुरू में ही जब संविधान बन रहा था तो ये लोग संविधान को नहीं मान रहे थे। ये लोग तो घूम कर विरोध कर रहे थे कि इस देश में संविधान नहीं लागू होना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान में स्मृति के हिसाब से चलता है, धर्म के हिसाब से चलता है, उसी तरह से भारत में ही धर्म के हिसाब से कोई संविधान होना चाहिए, जिसका नाम मनुस्मृति है। ये लोग चाहते थे कि मनुस्मृति लागू हो, संविधान न लागू हो। तो जो पहले नहीं चाहता था संविधान लागू करना, क्या आज चाहेगा? उस संविधान पे कोई दलित बैठे, कोई छोटे कास्ट का बैठे, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग इसीलिए ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। हाँ, दूसरा चीज सर देखिए, अभी तो हमारे साथ कम उपद्रव हो रहा है। अभी मुस्लिम भाई के साथ कहीं मस्जिद ढहाया जा रहा है, कभी उनके मस्जिद पर भगवाकरण फहराया जा रहा है। आज वो मुस्लिम समाज कहीं इधर उधर भटक गया था। यानी कि आपका कहना है मुस्लिम समाज वर्तमान सरकार में भाजपा में डरा हुआ है। जब डरा हुआ है तो आज उसको वो भी अपना कमर कस लिया है कि अब मैं कब तक भागूंगा, मैं कब तक डरूंगा। अब जो है वो डरने से काम चलने वाला नहीं है। बहन जी के झंडे के नीचे आकर के, बहन जी के साथ मदद करके, बहन जी को शासन सत्ता में जब तक नहीं लाएंगे तब तक ना हमारा धर्म
धर्म बचेगा, ना हमारा मजहब बचेगा, ना हमारा संविधान बचेगा। नेताजी, एक बात है कि कल बहन जी 9 अक्टूबर को रैली करेंगे, क्या यहीं से 9 अक्टूबर से आने वाले 27 का समय तय करेंगे? जी, आगाज है साहब। ये आगाज है, ये तो एक आगाज है। और यहीं से कल से 9 तारीख के बाद आप देखेंगे कि इस देश में, इस प्रदेश में नीला परचम के अलावा, नीला गगन के अलावा कभी यहाँ भूरा और सफेद उजर बादल दिखाई देने वाला नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन लगातार 2012 से बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट खिसक रहा है। उस पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कभी विचार क्यों नहीं किए? क्योंकि सेंध वोट में लग रहा है। देखिए सर, ऐसा है ना कि बहन जी के साथ इतना बड़ा अफवाह फैलाया गया। बहन जी तो इतना विचार करती हैं, बहन जी तो इतना विचार किया कि बहन जी के वोटर जो है यही सोच रहे थे कि बहन जी नहीं बोल रही हैं। कुछ बहन जी के वोटरों की कमी रही है, बहन जी के कुछ विचारधारकों की कमी रही है। जब बहन जी ने देखा कि बहन जी कुछ नहीं कर रही हैं, तो लगा कि बहन जी कुछ नहीं कर रही हैं। जब बहन जी को देश से संदेश आ गया कि बहन जी अब तुम आगे आओ, बहन जी तुम जमीन पर उतरो, बहन जी अब तुमको बहुजन पुकार रहा है, बहन जी यदि आगे आप नहीं आती हैं तो न देश का समाज बचेगा, न देश का संविधान बचेगा, न देश का धर्म मजहब बचेगा। इसके लिए बहन जी आप रोड पर आइए। तो बहन जी ने कमर कस करके युवाओं से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, पढ़े लिखे IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर से लेकर